उत्तरी भंडारताल के जैसा प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ रहा हूँ बाइक रोड से और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 07। जी, आप मुखिया जो पद में नॉमिनेशन किया है, किस मुद्दे से आपने नॉमिनेशन किया है? जी सर, मैं पहले आप सभी जनता और मीडिया वाले को नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुखिया पद में नॉमिनेशन लेने का एक ही मुद्दा है, वो क्या है कि जो पूर्व मुखिया है वो काम सही से नहीं कर रहा है। जैसे आपको बता रहे हैं कि रोड की, जैसे मेरे वार्ड 10 नंबर में जाएंगे तो रोड जो ढलाई किया है बिल्कुल रद्दी काम किया है, आप जाएंगे तो देख पाएंगे। दूसरी काम, हमारे नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि हमारे पूरे गांव रोशनी से उजाला हो, लेकिन आपने देखा कि पंचायत जैसे घुसा तो एक भी पोल पर कोई लाइट या ट्यूबलाइट या हेलोजन नहीं लगा हुआ है। तीसरा काम, जैसे कि आजकल जो इंदिरा आवास देते हैं, बाथरूम लेट्रिन जो देते हैं, इस पर भारी मात्रा में घोटाला होता है। ये क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो अनपढ़ रहते हैं, नहीं पढ़े लिखे रहते, उससे ठगा जाता है। मुखिया का कहना है कि इतना परसेंटेज दो, वार्ड सदस्य का दबाव डालते हैं, ये पैसा घोटाला करते हैं। चौथा देखिए कि ये जो रिलीफ वाला पार्ट, अभी बाढ़ पीड़ित का समय था, अभी फसल में देखा हो कि हम लोग का कितना चौपट हुआ है। ये रिलीफ वाला फंड थोड़ा थोड़ा दे के वो क्या किया, फोटो खींच के वो पैसा हड़प लिया। आपने जाइएगा 12-13 मेरा 10 नंबर वार्ड में और 9 नंबर वार्ड में किसी को रिलीफ नहीं मिला। ये बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें बड़ी हमको तकलीफ हुआ। मेरा चुनाव लड़ने का कोई जरूरत नहीं, हम एक छात्र हैं और ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो हम जैसे घर में आए, गांव में आए तो यहाँ पे देखे कि बहुत बड़ी घोटाला हो रहा है। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव जो है उजाला नहीं हो। उन लोग का जो मुद्दा है गांव को रोशनी दिलाना है। अब देखे होंगे कि नल जल का योजना जो नगर निगम है, नाला का प्रबंधन, आपने देखा कि वार्ड नंबर 9 में वहाँ पे थोड़ा सा नाला बना दिया, अपना बिल पास करके घोटाला कर दिया। क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि हमारे गांव, हमारे पंचायत एक रोशनी से उजाला हो? क्या नाला का प्रबंध नहीं किया जाए? क्या ये बेहतर लाइट का प्रबंध नहीं किया जाए? मंदिर मस्जिद में आपने देखा होगा, मंदिर मस्जिद में ना बाथरूम है, ना लेटरिन है, ना ट्यूबवेल है। ये सब के सब फंड देते हैं, लेकिन ये फंड क्या करते हैं, मुखिया वार्ड और ऊपर के जो नेता होते हैं वो खा लेते हैं। इतने के बाद नहीं हुआ, अगर आपसे कोई पैसा या परसेंटेज लेने की बात ही, आप मेरे पास आइए और बिंदास बोलिए कि आपने ये वीडियो में बोला था, अब ये अवार्ड क्यों हो रहा है। जी, आपको जनता क्यों चुनेगी, वजह क्या है? सर देखिए, जनता जनता जो चुनेगी, कारण ये है, जनता का सोच है कि एक युवा नेता है। क्योंकि आज से पहले पंचायत चुनाव का निर्णय 1993 ईस्वी से चल रहा है, लेकिन आज तक जो है ये मेरे उत्तरी भंडारताल पंचायत से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से अभी तक युवा कैंडिडेट नहीं आया और भरपूर जो है इसका विकास नहीं हुआ। जानिए कि मुखिया एक क्या कहता है, संस्कृत लेवल बाल विकास जो होता है, कभी उसने प्रोत्साहित नहीं किया। और दूसरी बात की शिक्षा के बारे में उसने कभी नहीं बोला। अगर कहीं पे गरीब है, शादी ब्याह हो रहा है, तो उसकी इतनी कुव्वत नहीं हुआ कि उसको थोड़ा सा मदद किया जाए। जब इलेक्शन का चुनाव आता है तो भंडारा स्टार्ट कर देती है। भंडारा का वो खाता कहाँ से है? हम मुखिया वालों को 25 से 30 लाख खर्चा करने की एक लिमिट कर दिया गया, लेकिन इतने भंडार में एक दिन में तो लोग 25-30 हज़ार खर्चा कर देते हैं। ये तो अभी से इलीगल तरीकों से काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये जो है चुनाव जीतने के बाद कितना इलीगल काम करेंगे। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, आप सबको सबसे पहले धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने मेरे लिए कीमती समय दिया। तो जनता वालों से यही संदेश देना चाहता हूं कि आपने पूर्व मुखिया देखा, उससे पहले भी जो कैंडिडेट वो भी एक बार मुखिया रह चुके हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार युवा नेता को पहचान लीजिए, आप युवा नेता को मौका दीजिए। क्या हम कार्य कर सकेंगे या कार्य करवा सकेंगे? क्योंकि आप जनता लोग देखे हैं कि 1993 से वही बनते आ रहे हैं। अगर कुछ काम कराना है, जैसे हमने अगले इंटरव्यू में जब नॉमिनेशन लिया था तो अभी समर न्यूज के सामने बोला था कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना शमशान घाट, हमने एक बार देखा 6 महीना मेरे क्लास भंडारताल में हो रहा था, तो जैसे हमने वहाँ पे ठोकर 9 नंबर ठोकर और 8 नंबर पे गया, तो जैसे वहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है तो वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं।
अपने बालूघाट में देखा होगा कितना सुंदर शमशान घाट बनाया। क्या आप लोग को ये सब बहुत जरूरी है? तो आप लोग जनता से यही निवेदन है कि हम अगर जीतते हैं तो अतिरिक्त काम में से ये जो शमशान घाट के काम है ये जरूर करवाऊंगा। दूसरा, मुस्लिम जैसे कब्रिस्तान के घेराव नहीं है, जैसे मिट्टी देने के लिए जाते हैं तो गंदे रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये कौन करेगा? हम मुखिया पर। तो यही बात आप जनता लोगों से करना आग्रह करता हूँ कि आप हमें वोट देकर आप लोग जीत कीजिए। ये जीत मेरी जीत नहीं होगी, बल्कि आप जनता लोग की जीत होगी। आप जीत के आते हैं, सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? देखिए सर, पहला कार्य तो जो फंड है वो तो नियमानुसार करते रहेंगे, लेकिन अतिरिक्त काम में मेरा ये 2 कार्य रहेगा। आपको उस दिन बता ही दिए कि एक शमशान घाट वाला काम करवाएंगे, कब्रिस्तान, और तीसरा हम अभी भी मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, शाइन इंडिया इंस्टीट्यूट, जो गरीब बच्चे हैं उससे फीस नहीं लिया जाता, जो देने का है उतनी कुआ तो उससे लिया जाता है। अगर मैं पंचायत चुनाव जीत जाता हूँ तो आप लोग से वादा करता हूँ कि हर वार्ड में शिक्षा को आग्रह करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए एक वार्ड में एक शिक्षक दिया जाएगा। ये मेरा वादा है। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन शाह। मैं आज भंडारतर पंचायत में पहुंच चुके हैं। एक मुखिया कैंडिडेट के साथ मिले, बहुत बातचीत हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।